तो आयनिक विभव फाई ज्ञात करना बहुत ही सरल काम है कि धनायन पर आवेश अपोन धनायन की त्रिज्या को ही क्या कहा जाता है, फाई कहा जाता है। यानी कि चार्ज अपॉन केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ केटाइन। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर फाई का मान क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर फाई का मान क्या होता है, कम होता है। धनायन पर आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो धनायन पर आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, जिससे धनायन छोटा धनायन बड़े ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करता है, जिससे उस आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक आ जाते हैं। साथ में नीचे देखो धनायन की त्रिज्या है, धनायन की त्रिज्या जितनी छोटी होगी उतना ही ऋणायन को अधिक ध्रुवित करेगा। इसलिए अपने कह सकते हैं कि आयनिक विभव फाई है वो समानुपाती किसके होगा, सहसंयोजक लक्षण। सहसंयोजक लक्षणों की क्या होगा, ये सीधा समानुपाती होगा, क्योंकि फाई का मान बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण है वो बढ़ेंगे। क्योंकि सहसंयोजक लक्षण तब ज्यादा होते हैं जब बड़ा ऋणायन हो, छोटा धनायन हो, धनायन पर ज्यादा आवेश हो, धनायन का आकार छोटा हो, ऋणायन पर ज्यादा आवेश हो, ऋणायन का आकार बड़ा हो, या फिर जिस धनायन के बारी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि सूडो इनर्ट गैस विन्यास हो, तो भी वो धनायन ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करते हैं और कंपाउंड में उतने ही ज्यादा सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो फाई है वो सहसंयोजक लक्षणों के समानुपाती होता है। तो अपने आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं एक वर्ग में तो फाई का मान बढ़ता है, इसका मतलब सहसंयोजक लक्षणों के मान बढ़ेंगे। और टॉप टू बॉटम जाने पर फाई का मान कम होता है, जबकि सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, कम होंगे। इसके साथ साथ फाई को आप इस प्रकार से भी ध्यान रखना कि फाई है वो कार्बोनेटों का स्थायित्व उल्टा होता है, यानी कि कार्बोनेटों की स्टेबिलिटी है वो समानुपाती क्या होती है, 1/5 की होती है। यानी कि फाई बढ़ेगा तो कार्बोनेटों की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका आपने एक एग्जांपल देकर बताएं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर है कोई, कि CO3 है इसके साथ है, तो इन पर भी +2 होता है, इस पर -2 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, नीचे जाने पर क्या हुआ है, फाई का मान कम हो चुका है और फाई कम हो गया है, तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व समानुपाती क्या है, 1/5 है। फाई कम हुआ है तो स्थायित्व क्या हुआ है, बड़ा है। तो यहाँ पर मोर स्टेबल होगा ये, यानी कि ज़्यादा स्थायी होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा, क्योंकि कार्बोनेटों का स्थायित्व 1/5 होता है। यदि फाई बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, और फाई कम होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो कार्बोनेटों का स्थायित्व समानुपाती क्या होता है, 1/5। फाई क्या है, आयनिक विभव है, जिसे धनायन पर आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या से लिया जाता है। यदि फाई का पता हो तो आप कोई भी ऑक्साइड है वो अम्लीय है क्षारीय है उसका पता लगा सकते हैं। यानी कोई भी ऑक्साइड अम्लीय है क्षारीय है उसका पता फाई के आधार पर आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, क्यों, यदि अपने को फाई का मान पता हो तो अंडूड फाई का मान यदि 2.2 से भी कम हो, 2.2 से अंडूड फाई का मान कम होता है तो वो ऑक्साइड कैसा होगा, ऑक्साइड है वो क्षारीय होगा। यदि अंडूड फाई का मान हो 2.2 से लेकर 2.2 से लेकर 3.2 तक हो तो वो ऑक्साइड है, वो कैसा होगा, ये ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। उभयधर्मी का मतलब है ये दोनों ही प्रकार के करैक्टर रखेगा। और यदि ऐसा हो जाए कि अंडूड फाई का मान 3.2 से भी बड़ा हो जाए
तो ऐसा ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा। ऐसा एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा। यानी कि अंडूड फाई के आधार पर आयनिक विभव के मान पता कर लें, अपने इसका अंडूड ले लें। यदि 2.2 से कम है तो ऑक्साइड सारी है, 2.2 से 3.2 तक है वो ऑक्साइड उभयधर्मी है, और इससे 3.2 से भी ज़्यादा हो जाए अंडूड फाई का मान तो वह ऑक्साइड एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड की बेसिक नेचर है या फिर एसिडिक नेचर है या फिर एम्फोटेरिक नेचर है, तो उसका पता आप आयनिक विभव के आधार पर आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ।